नमस्कार बच्चों, हमारा तीसरा सेशन में जो हमने आगे दो कारण हम पढ़ चुके हैं। एक तो ऐतिहासिक कारण, दूसरा है ग्रामीण गरीबी के कारण और तीसरा है आर्थिक कारण। अब हमें पढ़ना है सामाजिक कारण, जिसके दो प्रकार है कि शिक्षा। सामाजिक कारण में शिक्षा का निम्न स्तर यानी क्या कि पढ़ाई लिखाई कम होना। दूसरा लैंगिक असमानता, स्त्री पुरुष में असमानता देखने का कि व्यक्ति कार्य दोनों काम अगर समान करते पर उनका वेतन दर कैसा होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर हमें वो दोनों पढ़ना है। पहला है शिक्षा का निम्न स्तर। भारत में गरीबी के लिए एक महत्वपूर्ण कारण शिक्षा, तालीम, कौशल्य का अभाव है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें कुछ नया सीखना पड़ता है, तभी हम वो कार्य में निपुण हो सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ने आते हो, पर पढ़ने का उद्देश्य इसके पीछे क्या है कि कुछ अच्छी जगह तुम्हें नौकरी प्राप्त हो। नहीं तो हम पढ़ाई ना करें तो क्या होगा, फिर गरीबी का सामना ही करना पड़े, छोटी मोटी मजूरी करनी पड़े। पर उस समय हमें पता चलता है, अभी हमारे माता पिता हमको बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, बच्चे तुम पढ़ो, पर हम क्या करते हैं, स्कूल आते बैग उठा के ले जाते। अभी तो ये कोरोना के कारण तो हम स्कूल आ पाते नहीं हो, ये बड़ी समस्या है। कभी तो अच्छा लगता है कि अच्छा चलो भाई स्कूल जाना नहीं, पर घर पे कभी काम बताए तो चलो स्कूल चले जाते, तब ऐसी सोच आती है। अब शिक्षा का निम्न स्तर के कारण विशेषीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी। अब हमने आगे भी पढ़ा कि भारत प्राकृतिक वाला पढ़ा पॉइंट के प्राकृतिक परिबल, उसमें हम वर्षा पर आधारित है। कभी अतिवृष्टि भी होती है, कभी अनावृष्टि भी होती है। कोई अब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी और सिंचाई योजना पर हम थी नहीं, बारिश के ऊपर हम आधार रखते हैं। अब उसके लिए अब तो क्या हो, टपक पद्धति और इत्यादि पद्धति भी शुरू हुई। पहले ऐसी कोई उपयोगिता नहीं थी, पर हम क्या करते, बारिश पे आधारित, जितनी बारिश आई हो, जितना अनाज गेहूँ जोता उतना उगता है। और कृषि पद्धति संशोधन, कृषि उत्पादन विक्रय हेतु बाजार के लाभ प्राप्त होते नहीं थे। अभी तो गोदाम की सब सुविधा है, पहले कोई गोदाम की सुविधाएं नहीं थी। यानी जितने भी अनाज गेहूँ चावल जो भी मिलता प्राप्त होता कृषि क्षेत्र से, वो क्या करना पड़ता था, जमींदारों उन लोगों के शहरों में बेच देना पड़ता। यानी उनको जो बाहर की कीमत है वो मूल्य मिलता नहीं था, और बाहर क्या कीमत चल रही वो भी उनको पता नहीं थी। दूसरी तरफ प्रति श्रमिक उत्पादकता भी नीची रहती थी, और जो किसानों को नीचे आय का परिणाम था। इसी अतिरिक्त शिक्षा के निम्न स्तर के कारण गांव का वैकल्पिक रोजगार के अवसर कम प्राप्त होते और वेतन दर नीचा होने के कारण गरीबी का स्तर ऊंचा रहता। कृषि क्षेत्र के साथ प्राथमिक यानी हमारा पहला क्षेत्र वो भी इम्पोर्टेंस है, और उसके साथ जुड़ी हुई बातें उनको ध्यान नहीं आती। अर्थात कोई सीखने के लिए सब कृषि क्षेत्र पर ही कार्य करना है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो सब क्या करेंगे, कृषि क्षेत्र पर ही रुक जाएंगे। यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। लैंगिक असमानता यानी भारत में स्त्री पुरुष असमानता शुरुआत से ही अस्तित्व में है। समाज में स्त्रियों की स्वास्थ्य के प्रति कम ध्यान दिया जाता है। परिणाम स्वरूप स्त्रियों में कुपोषण, कम वजन, कमजोरी या अनुपात के अधिक देखते, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसूति के समय माता मृत्यु दर में ऊंची रहती है एवं नए जन्म लेने वाले बालकों को भी स्वास्थ्य में कमी करती है। काम वितरण की काम के मामले में भी स्त्रियां घर का काम करती है। ऐसी मान्यता के कारण स्त्री में शिक्षा का स्तर भी नीचा रहता है। लड़कियों को 10 से अधिक या 5-7 के अधिक पढ़ाया जाता नहीं, पढ़ना लिखना आना चाहिए, बस उतना ही सोच होती। और जिनके उन्हें आर्थिक क्षेत्र में कामकाज के अवसर पर कम उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त कामकाज के स्थल पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों वेतन दर सामान्य दर से कम देखने को मिलता, और अर्थतंत्र की कुल जनसंख्या में स्त्रियों का प्रमाण लगभग आधे से भी कम था, और जिसके स्वास्थ्य का नीचा प्रमाण और आर्थिक क्षेत्र पर कामकाज कम अवसर के कारण परिवार की आय नीची रहती। और आज के समय में स्त्रियां भी साथ में खभे से खभा मिलाकर कार्य करती है। पहले के समय में ऐसा नहीं था, घर का काम करने का छोटा मोटा काम करती थी, जिसके अधिक प्रमाण में गरीबी देखने को मिलती है। अभी 2 लोग साथ में काम ना करें तो अभी चले
नहीं, यानी तुम लोग पढ़ो और अच्छी जगह पर रोजगार प्राप्त करो, यानी गरीबी के चुंगल से दूर रहो। अब हमारा लास्ट कारण है अन्य कारण। अन्य कारण यानी देश के साथ जुड़ा है युद्ध। हम जो यहाँ पर हमारे घर में शांति से बैठे हैं, जो बॉर्डर पे जो सैनिक लड़ते हैं, उनके लिए साधन भी जरूरी है, अर्थात उनके संरक्षण के पीछे खर्च होता है, वो भी जरूरी है, इत्यादि बारे में पढ़ना है। अब पहला है युद्ध। भारत ने आज़ादी के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध का सामना किया और युद्ध के समय देश के कमी वाले संशोधन एवं युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र का उत्पादन एवं आयात पर खर्च होता। अभी तो अब चीन ने ही कोरोना डाल दिया है हमारे देश में, पता है ना, सब लोग जानते हो ना कैसे कोरोना आया। चीन के कारण ही हमारे देश में कोरोना आ चुका है और सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके जीवन जरूरी चीजवस्तु को उत्पादन में कमी होती है। युद्ध दौरान भविष्य की चीजवस्तु की कमी से बचने के लिए लोगों द्वारा अनाज, कपड़ा, ईंधन जैसी जीवन जरूरी वस्तुओं की संग्रहखोरी बढ़ती है और परिणाम स्वरूप भाव तेजी से बढ़ते हैं। इसी प्रकार युद्ध के परिणाम स्वरूप देश की विकास की प्रक्रिया में भी बहुत पीछे हो जाता है और बार बार युद्ध का सामना करने से भारत में विकास शक्ति खर्च भी कटौती की गई है और आर्थिक विकास नीचा रहा और बढ़ते हुए भाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी में वृद्धि हुई। अब कोरोना के कारण उसके टीके की खोज हो रही है, पर अभी चीन ने भी रोग की शुरुआत तो कर दी, सब में कोरोना हर एक देशों में फैला दिया, पर उसकी कोई टीका प्राप्त हुआ नहीं, संशोधन जारी है। इससे एक कारण भी आपको परीक्षा में आता है कि युद्ध और असुरक्षा जैसे परिबल में गरीबी के लिए जवाबदार है, क्योंकि अधिक खर्च इसके पीछे होता है, यानी देश के आर्थिक विकास के पीछे खर्च कर सकते नहीं है। संरक्षण खर्च में वृद्धि, यानी बार बार हुए युद्ध के कारण देश में संरक्षण के मामले अधिकांश गंभीर बना, जिसे देश की संरक्षण व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए आधुनिक मिसाइलें, लड़ाकू विमान, टैंक, सबमरीन इत्यादि खर्च में निरंतर वृद्धि। वहां पर अंडरलाइन करना कि कौन कौन से साधन के पीछे खर्च होता है। वर्तमान समय में आतंकवाद जैसी समस्या का सामना करने पे संरक्षण व्यवस्था विशेष सुविधा पर खर्च बढ़ा। संरक्षण पर होने वाले खर्च बिना विकास से लक्षी खर्च है और उससे जितना वृद्धि होता है उतना आर्थिक विकास के खर्च में कमी होती है और आर्थिक विकास धीमा हो जाता है और गरीबी का प्रमाण ऊंचा रहता है। अब दोषपूर्ण नीतियाँ, छेल्ला कारण है अन्य का कि भारत में तेजी से आर्थिक विकास के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधारभूत बड़े उद्योगों को विशेष महत्व दिया और तेजी से औद्योगिकरण के लिए ऊंचे दर से आर्थिक विकास हासिल करने के गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दूर। सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी है और उसके पीछे जनसंख्या मुद्दा है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होगी तो गरीबी और बेरोजगारी का प्रमाण अधिक होगा, क्योंकि उनकी हर एक आवश्यकता पूरी हो सकती नहीं है और कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उसकी अपेक्षा है कि देश की अधिकांश आबादी और रोजगार एवं आय उपलब्ध करवाने के लिए कृषि क्षेत्र एवं छोटे तथा गृह उद्योगों को कम विकास के कारण लोगों की आय नीची रही और इसके अतिरिक्त आयोजन काल दौरान गरीबी की बेरोजगारी निवारण हेतु जो विविध योजनाएं शुरू की गई उनके बार बार बदलते हुए सरकार के कारण सातत्य एवं संकलन का अभाव देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन योजनाओं के द्वारा लक्ष्यांक के अनुसार गरीबी नहीं घटाई जा सकती। अब ये पांच कारण को समझाने के लिए, उसको दूर करने के लिए गरीबी के उपाय यहाँ पर हमें पढ़ने हैं कि गरीबी घटाने के उपाय, जो कारण पड़े उसके जैसा ही है पर उसमें क्या क्या सुधार ला सकते हैं, जिसमें पहला है कृषि क्षेत्र में श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना। अब देखो हमने आगे क्या कहा कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना, यानी श्रमिकों को उत्पादकता बढ़ाने के उनकी आय में बढ़ोतरी गरीबी को दूर कर सकती है, पर उसके साथ क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र पर दूसरे कार्य उसके साथ जुड़े तो काम में वृद्धि हो सकती है।
कृषि क्षेत्र के कृषकों को सार्वजनिक कार्यक्रम यानी ये सब कार्यक्रम टीवी पर अथवा लोगों को मिलके उनको समझाया जाए कि कृषि क्षेत्र पर जो जो सुधार कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, अर्थात लोगों को रोजगारी अधिक प्राप्त हो। छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास यानी भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन एवं कुल रोजगार एवं छोटे एवं गृह उद्योग के योगदान से अधिक इसके यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो बड़े पैमाने के गरीब को निवारण किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र यानी जो लारी वाले ऐसे मजदूर लोगों असंगठित में आते हैं, उनको भी कोई राहत दी जाए तो अधिक फल हो सकता है। असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र और मजदूरी हाथ लारी चलाने वाले इत्यादि का समावेश किया जाता है। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने में राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य एवं वृद्ध अवस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की सिफारिश की गई है। और इसके अतिरिक्त छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि हेतु पानी की व्यवस्था, ऋण की सुविधा भी सिफारिश की गई है। उचित कर नीति का उपयोग चौथा है हमारा अर्थतंत्र में आय की असमानता और गरीबी उसे घटे प्रकार इसी प्रकार पुनः वितरण के लिए सरकार द्वारा कर नीति का उपयोग भी किया गया है, जिससे धनिक वर्ग जिनके कर भरने की शक्ति अधिक होती है उनके पास से अधिक कर वसूल करना और गरीब वर्ग कम कर भर सकता है उसको कर में राहत देना, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी सुधार सकते हो और आय की असमानता एवं गरीबी घटती है। मानव पूंजी निवेश में वृद्धि पांचवा कारण है कि विकसित देशों में जहां मानव क्षमता के विकास हेतु बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल्यवर्धन पूंजी निवेश किया जाता है, वहां पर बेरोजगारी का प्रमाण खूब कम देखने को मिलता है और परिणाम स्वरूप गरीबी कम दिखाई देती है। समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर मजबूत रोजगार और रोजगारों के लिए विस्तृत विकल्प को पसंदगी उपलब्ध करवाते हैं और कौशल्य विकास के मजदूरों से उत्पादकता बढ़ती है और ऊंचे वेतन परिवर्तित होते हैं और मजदूरों को काम के स्थान पर तालीम एवं संशोधन हेतु पूर्व नियोजन आवश्यकता है। अब है छेल्ला कारण उसका कि गरीबी घटाने का छेल्ला कारण है उचित कीमत पर वस्तु और सेवा। गरीबी के परिवारों को पर्याप्त पोषण युक्त आहार एवं खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो उसके लिए राहत दर पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे गरीबी में प्रत्यक्ष रूप से कमी की जा सकती है। और भारत में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानों पर ग्रामीण एवं शहरी गरीब खरीद नहीं सके उसे कीमत पर आधारित आवश्यक चीज वस्तुओं की उपलब्ध करवाती है। आप देखते होंगे आसपास दीनदयाल उपाध्याय ऐसी दुकानें जहाँ पर सब कम कीमत में आपको अनाज दिया जाता है महीने में एक बार। देश के अकाल एवं अभाव के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा गरीबी की आधारभूत आवश्यकता की वस्तु एवं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। बच्चों यहाँ पर तुम्हारा पांचवा लेसन पूरा होता है और दूसरा कि आप लोगों को पूरा लेसन तैयार करना है। परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई प्रश्न होगा ही, तो यहाँ पर आपको परीक्षा की तैयारी भी साथ में बोर्ड की करनी है। 30% कोर्स माइनस कर दिया गया है, अब जितना भी चलेगा वो सब इम्पोर्टेंस होगा, इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ो, ना समझ में आए तो पूछो और नोट्स तैयार करना। कोरोना में बाहर निकलना मत और सबको हैप्पी दिवाली।